जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज एक मजेदार प्रसंग से बात शुरू कर रहा हूं। जमशेदपुर के पुराने भाजपाई एक प्रसंग की चर्चा करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह मैं नहीं जानता, लेकिन प्रसंग यह है कि 90 के दशक में जमशेदपुर की एक विधानसभा सीट पर भाजपा को उम्मीदवार देना था। उम्मीदवार चुनने के लिए दिल्ली से एक बड़े नेता आए थे। एक पत्रकार के यहाँ कैंडिडेट चुनने की कवायद शुरू हुई। जब किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनी और दावेदार ज्यादा हो गए, तो यह तय हुआ कि 4 प्रमुख दावेदारों के नामों की पर्चियां बनाई जाएंगी और एक बच्चे से एक पर्ची उठाने के लिए कहा जाएगा। ऐसा ही किया भी गया। पर्ची पर नाम लिखे गए और एक बच्चे से पर्ची उठाने के लिए कहा गया। पर्ची में जो नाम निकला उसे भाजपा का टिकट मिला और बाकी की 3 पर्चियों को नेताजी चबा गए। लोग बताते हैं कि चारों पर्चियों में एक ही नाम लिखा था और भेद नहीं खुले, इसलिए नेताजी पर्चियों को चबा गए। अब अंदाज लगाइए कि वह नेता कौन था और यह वाकया सच था कि नहीं था। इस बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ज्यादा बेचैनी हो, ज्यादा जिज्ञासा हो तो जमशेदपुर के किसी परिचित भाजपाई से पूछ लीजिए। तो ये तो था मजेदार प्रसंग। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 5 टर्म यानी 25 साल तक चुना जाते रहना बहुत लंबा समय होता है। 25 साल में कोई बच्चा पैदा होकर विवाहित हो जाता है, दूसरी पीढ़ी पैदा हो जाती है। 25 वर्ष हिंदू वर्ण व्यवस्था में एक पूरा आश्रम होता है, जैसे जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से उसके बाद संन्यास आश्रम की अवधि मानी जाती है। 25 साल एक चौथाई सदी भी होती है और इतने लंबे समय तक यदि कोई लगातार एक ही निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहने के बाद भी, कई बार सरकार में मंत्री रहने के बाद और एक बार पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अगर उस नेता को अपने ही चुनाव क्षेत्र में आज समस्याएं दिखाई दे रही हैं, तो आप सोचिए कि उस क्षेत्र का उसने कितना विकास किया होगा और वहां की जनता इस हाल में रह रही होगी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का आजकल यही हाल है। अब उनको अपने ही चुनाव क्षेत्र में समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं। कुछ महीनों से वे टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक से लगातार आग्रह कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, इसरार कर रहे हैं, इल्तजा भी कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हुजूर हमारे क्षेत्र में फ्लाईओवर बनवा दीजिए, लाइटें लगवा दीजिए, बिजली पानी की मुकम्मल व्यवस्था कर दीजिए और कुछ नहीं तो कम से कम एक बढ़िया सा लल्लन टॉप नेशनल लेवल का स्कूल ही खुलवा दीजिए। अब इनके क्षेत्र के लोग इनकी डिमांड सुनकर माथा पीट रहे हैं। नेताजी को शायद स्मृति दोष हो गया है। वे भूल गए हैं कि वे इस राज्य की स्थापना काल से पहली सरकार से लेकर उस आखिरी सरकार में जो या तो भाजपा की रही या जिसमें भाजपा शामिल रही, उन सभी सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री, उप मुख्यमंत्री और आखिर में 5 साल तक बेखटके, बेधड़क, बेलौस और बिंदास शासन चलाने वाले मुख्यमंत्री रहे और फिर भी उनको अपने ही क्षेत्र में समस्याएं नजर आ रही हैं। तो पूरे राज्य का विकास करने के जो दावे वे करते हैं, उनमें कितनी सच्चाई होगी वह भी तब जब उनका क्षेत्र इतना छोटा है कि अगर आप चाहें तो दिन में 3 बार बाइक से उनके विधानसभा क्षेत्र को नाप सकते हैं। तो खैर, पिछले कुछ महीने से रघुवर दास लगातार टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन को चिट्ठियां लिख रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी हैं और इन चिट्ठियों में उन्होंने जो मांगे रखी हैं वे अखबारों में और मीडिया में छपती रहती हैं। उन पर जरा गौर कर लेते हैं। रघुवर दास जी ने टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन से जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का स्कूल की स्थापना करने की मांग की है। उन्होंने अनुरोध किया है कि टाटा स्टील वित्तीय वर्ष
2023-24 के लिए बनाई जाने वाली विकास योजनाओं में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे। स्कूल के अलावा उन्होंने जो मांग रखी है उनमें मनीफीट, मुहर्दा, नामदा बस्ती, महानंद बस्ती और हरिजन बस्ती आदि में घर घर जलापूर्ति की मांग भी है। गोलमुरी केबल टाउन बस्ती में बिजली का बिल सामुदायिक न भेजकर व्यक्तिगत रूप से भेजने की मांग की है। जमशेदपुर पूर्वी के प्रमुख स्थानों पर हाई मास्ट लाइट, स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था की मांग रघुवर दास जी कर रहे हैं और सड़क चौड़ीकरण का काम तेज करने और बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने टाटा स्टील के एमडी से बाराद्वारी मोड़ से एग्रीको चौक तक एक फ्लाईओवर बनाने की भी मांग की। इतनी सारी मांगे रघुवर दास ने तब की हैं जब वे खुद 25 साल तक इसी जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के विधायक थे और महज 3.5 साल पहले तक वे 5 साल लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शासन करके गद्दी से हटे थे, या यूं कहें कि जनता ने उन्हें गद्दी से हटा दिया था। यह भी भूल गए वह कि वह वही रघुवर दास हैं जिनसे टाटा स्टील के एमडी कभी समय मांगकर मिलने आया करते थे। तब अगर वह इन समस्याओं की लिस्ट उन्हें थमा देते तो फौरन काम हो जाता। वैसे पिछले चुनाव में उनके विरोधियों ने एक लिस्ट जारी की थी जो समय समय पर टाटा स्टील को थमाई गई थी, लेकिन उनमें समस्याओं का जिक्र नहीं था। उस लिस्ट में दर्जनों नाम थे। वे नाम थे जिनको टाटा स्टील या उससे जुड़ी कंपनियों में नौकरी मिली थी। अब यह लिस्ट सच्ची थी या झूठी थी, फर्जी थी, मुझे नहीं पता। तो खैर विषयांतर हो रहा है। बात हो रही थी फ्लाईओवर की। मैं दैनिक जागरण की एक खबर पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह खबर 5 दिसंबर 2018 को पब्लिश हुई थी। मुज्तबा हैदर रिजवी की रिपोर्ट है। आप भी वेबसाइट पर सर्च करके देख सकते हैं। खबर यह है कि लोगों को जिस फ्लाईओवर का इंतजार था वह धरातल पर नहीं उतरेगा। पथ निर्माण विभाग ने फिलहाल इस महत्वाकांक्षी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। फ्लाईओवर के निर्माण में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का मसला सामने आने के बाद ही योजना को छोड़ दिया गया है। इस योजना पर इस फ्लाईओवर बनाने पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होने थे और 12 मीटर चौड़ा फ्लाईओवर बनना था। तो उस समय जो पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख यानी इंजीनियर इन चीफ रासबिहारी सिंह, उन्होंने बयान दिया था कि एग्रीको से बाराद्वारी तक प्रस्तावित फ्लाईओवर नहीं बन रहा है। सर्वे में पता चला है कि इसके दायरे में कई दुकानें आ रही हैं। इस वजह से योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। अब हम छोटा गोविंदपुर से अन्ना चौक तक थीम पार्क फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं और यह 2018 की बात है। फ्लाईओवर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में बनाया जाना था और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रघुवर दास थे जो झारखंड के मुख्यमंत्री भी थे। और तो और जिस पथ निर्माण विभाग पर फ्लाईओवर बनाने का जिम्मा था एक बाराद्वारी से एग्रीको तक, उस समय पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी माननीय रघुवर दास जी थे। तो जो काम झारखंड के सर्वशक्तिमान पद पर रहते हुए रघुवर जी अब खुद नहीं कर पाए, उसके लिए टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। नरेंद्रन साहब भी मन ही मन कहते होंगे कि दिस इज नॉट फेयर मिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जमशेदपुर पश्चिमी से 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले देवेंद्र सिंह ने दावा किया कि जब 2005 में टाटा लीज की जमीन का रिन्यूअल हो रहा था तो कंपनी के पदाधिकारियों ने कहा था कि वह ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जमशेदपुर में 4 से 5 फ्लाईओवर बनाएंगे। लेकिन फरवरी 2023 में टाटा स्टील के पदाधिकारियों ने कह दिया कि फ्लाईओवर बनाना संभव नहीं है, हाथ झाड़ लिया। तो देवेंद्र सिंह ने कहा कि 15 साल में टाटा स्टील के पदाधिकारियों का जो बयान है वो लगातार बदलता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक भुइयाडीह, मरीन ड्राइव और मानगो में जाम की स्थिति रहती है, लोग परेशान हो जाते हैं। अब इन देवेंद्र जी को कौन समझाए कि जब 5 साल तक आप ही की सरकार थी, आप ही के शाम के साथी सर्वे सर्वा थे, तो टाटा स्टील का वादा उनको क्यों नहीं आपने याद दिलाया।
एक फ्लाईओवर बनाने के लिए 5 साल का समय बहुत काफी होता है, पर्याप्त होता है, बल्कि ज्यादा ही होता है। 2014 से 2019 तक भाजपा की सरकार थी। जमशेदपुर पूर्वी के जो विधायक थे रघुवर दास जी, वे मुख्यमंत्री भी थे, पथ निर्माण मंत्री भी थे, उद्योग मंत्री भी थे, खान मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे। तो क्यों नहीं डीपीआर बनाने के बाद भी फ्लाईओवर बनाया गया? तब क्यों नहीं उन्होंने टाटा स्टील से कहा? तो अब जो वो टाटा स्टील से अनुरोध कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? अभियंता प्रमुख रासबिहारी सिंह ने अपने बयान में कहा था कि अब 12 द्वारी वाला फ्लाईओवर गोविंदपुर में बनेगा, और यह भी दावा किया था कि यह शहर का पहला फ्लाईओवर होगा जो 2 साल में बन जाएगा। 138 करोड़ 77 लाख का टेंडर भी निकल गया। हरियाणा की एमपी कंस्ट्रक्शन गोविंदपुर वाले फ्लाईओवर में L1 रही, और उस समय पथ निर्माण विभाग के जो तत्कालीन कार्यपालक अभियंता थे संजय कुमार सिंह, उन्होंने बताया था कि फ्लाईओवर 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। भारी वाहन फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे, नीचे से हल्के वाहन जाएंगे। और टेंडर होने के बाद जमशेदपुर के भाजपाइयों ने खुशी मनाई थी, मिठाइयां भी बांटी थी। और तब भाजपा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार, जो रघुवर दास के भांजे हैं, उन्होंने कहा था कि विकास की कड़ी में जमशेदपुर शहर में एक और अध्याय जुड़ जाएगा। लेकिन यह फ्लाईओवर भी नहीं बना। इतने सालों में जमशेदपुर में सिर्फ एक रेलवे ओवरब्रिज बना है, जो जुगसलाई में बना है। इसको बनाने में रेलवे का योगदान है, और इसमें भी अतिक्रमण की समस्या थी, जिसको तत्कालीन उपायुक्त सूरज कुमार ने क्लियर कराया था। उसके बाद ये आरओबी बन गया। तो ये अलग बात है कि 12 द्वारी का फ्लाईओवर अतिक्रमण की समस्या की वजह से नहीं बना, लेकिन जुगसलाई का फ्लाईओवर अतिक्रमण हटाकर बन गया, और ये सिर्फ एक उपायुक्त ने कर दिखाया। तो ऐसा है कि अगर 12 द्वारी से अग्रिको तक फ्लाईओवर बनाने की अगर मंशा थी, इच्छा शक्ति थी रघुवर दास जी को अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? अतिक्रमण तो हटा सकते थे, या फिर उन्हें लगा होगा कि अतिक्रमण हटाने से वोटर चला जाएगा, वोटर नाराज हो जाएगा। तो जब टाटा स्टील से भी नहीं बनवा पाए, खुद सरकार में रहते नहीं बनवा पाए, खुद सरकार रहते नहीं बनवा पाए, अब वे टाटा स्टील के एमडी से ये मांग कर रहे हैं कि भैया फ्लाईओवर बनवा दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब टाटा स्टील तो हाथ झाड़ चुका है, तो इनके चिट्ठी लिखने से वो जागता है कि नहीं जागता, ये भी एक देखने वाली बात होती है। तो ये तो थी फ्लाईओवर की बात। अब आते हैं पेयजल, बिजली, स्ट्रीट लाइट जैसी जन समस्याओं पर। रघुवर जी, मैं बार बार बोल रहा हूं, 25 साल तक लगातार जमशेदपुर पूर्वी के विधायक रहे, और ये पूरी तरह से शहरी इलाका है। 70% इलाकों में कंपनी का इलाका है, टाटा लीज एरिया है। और यहाँ पर टाटा कंपनी भारत के किसी भी विकसित शहर, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की तुलना में बेहतर बिजली देती है, बढ़िया पानी देती है, और सड़कें चकाचक देती है। सिर्फ 20-30% इलाके ऐसे हैं जो बस्ती इलाके हैं। रघुवर जी इस क्षेत्र के 25 साल तक विधायक रहे। इस दौरान वे नगर विकास मंत्री, बिजली मंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री भी रहे। तो 25 साल में अगर वे अपने क्षेत्र में ही बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं करा पाए, हाई मास्ट लाइट नहीं लगवा पाए, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने कितना काम किया होगा। अब जबकि रघुवर जी विधायक भी नहीं हैं, तो उनको टाटा स्टील से सुविधाओं की मांग करने की बात याद आ रही है। वे शायद भूल गए हैं कि उनका राजनीतिक करियर ही टाटा स्टील के विरोध से शुरू हुआ था। 86 बस्तियों को मालिकाना हक देने के नाम पर आंदोलन करके रघुवर दास नेता बने, विधायक बने, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बने। सीएम रहते हुए कभी बस्तियों को टाटा लीज से बाहर करते रहे, कभी टाटा लीज के अंदर कराते रहे, और इसी का नतीजा है कि बस्तियों में आज भी मूलभूत समस्याएं जस की तस बरकरार हैं। अब वह बस्तियों में सुविधाओं की मांग करके दिखावा कर रहे हैं। खैर, वे नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, और नेताओं का काम ही ये सब करना है। तो अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर। रघुवर जी ने टाटा स्टील के एमडी से एक राष्ट्रीय स्तर के स्कूल की स्थापना करने की मांग भी की है। 25 साल तक विधायक रहे रघुवर दास जी शायद भूल भी गए होंगे कि उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में गोलमुरी में आरडी टाटा स्कूल हुआ करता था, जो अब टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया है।
लोग कहते हैं कि आर डी टाटा स्कूल बहुत बेहतरीन स्कूल था, बहुत अच्छे अच्छे लोग वहां से पढ़कर निकले। उनके विधायक रहते, यानी रघुवर जी के विधायक रहते ही यह स्कूल बंद हो गया और अब वहां टाटा स्टील टेक्निकल ट्रेनिंग कराता है। इसके अलावा आर डी टाटा सी यूनिट, न्यू टाटा स्कूल, काशी डी हाई स्कूल, साक्षी गर्ल्स स्कूल, बारी डी हाई स्कूल जैसे कई स्कूल टाटा स्टील यानी तब के टिस्को का प्रबंधन चलाता था। सभी बेहतरीन बढ़िया स्कूल थे, लेकिन धीरे धीरे स्कूल बंद होते चले गए या फिर निजी हाथों में जाते रहे और यह सब रघुवर दास जी के विधायक और मंत्री रहते होता रहा। तब उन्हें शायद याद नहीं आया होगा कि इन्हीं में से किसी स्कूल को वर्ल्ड क्लास का, विश्व स्तरीय और नहीं तो कम से कम राष्ट्र स्तरीय तो बना ही दिया जाए, खास करके आर डी टाटा स्कूल को। तो ये तो थी स्कूलों की बात। अब आते हैं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में स्थित कंपनियों पर। रघुवर दास के विधायक मंत्री रहते, उनके विधानसभा क्षेत्र में केबल कंपनी बंद हो गई, एग्रीको कंपनी में ताला लग गया और टाटा हिटाची कंपनी जमशेदपुर से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर खड़गपुर चली गई। टाटा हिताची में तब 2000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। तो जब स्कूल बंद होते रहे या निजी हाथों में जाते रहे, कंपनियां बंद होती रहीं, तो रघुवर दास को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में ये सब चीजें होती हुई नहीं दिखाई दी। अब इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि अब उनके पास समय है। पद का हैंगओवर धीरे धीरे हट रहा है और अब चीजें जो धुंधली दिखाई देती थी या नहीं दिखाई देती थी, अब वे साफ साफ दिखाई दे रही हैं। उनका विजन अब क्लियर हो रहा है। ये अच्छी बात है। इसलिए हर जनप्रतिनिधि को कुछ समय तक बेरोजगार, बेकार जरूर होना चाहिए, ताकि उसको जनता की समस्याएं दिखाई दे, उसका दुख दर्द सुनाई दे और उनको दूर करने के लिए वह झूठा ही सही कम से कम कुछ तो करे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।